जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मैं पंडित अभिजीत झा आज नवरात्रि के अति शुभ पावन अवसर पर हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे पर्वों में प्रतिपदा से आरंभ होकर के नवमी पर्यंत तक इस शुभ नवरात्र का हमारे सांस्कृतिक में, हमारे सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है, इस विषय पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक कि मार्कंडेय पुराणोक्त श्री दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय में वर्णन मिलता है, ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हीशा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जो भगवती ज्यादा अहंकारोक्तवश ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लें, वह भगवती दुर्गा मैया, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अपने आप को विद्वान ज्ञानवान समझे, उस ज्ञानियों के भी चित्त का, हृदय का जो हरण करके उनको मोहित कर लें, वह भगवती महामाया महादुर्गा का ये नवरात्रि का परम पावन पर्व है। अब कुछ इस विषय पर चर्चा करें कि ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हीशा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। बलपूर्वक ज्ञानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, ज्ञानी जो कोई समझते हैं, समस्त चार वेद, 6 षडशास्त्र, अष्टादश पुराण की जो भी ज्ञाता अपने आप को समझते हैं, और वो यदि अहंकार करने लगते हैं तो उनके भी हृदय का भगवती मैया बलपूर्वक हरण कर लेती हैं और उनको वापस इस माया में, इस संसार सागर रूपी माया में डाल देती है। इसीलिए मैया को जो कोई भक्त कहते हैं, मैया का दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में मैया स्वयं इस बात का वर्णन करती हैं, एकई वाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा। भगवती मैया शुंभ को कहती हैं कि एकई वाहम जगत्यत्र, कि इस संसार में एकई वाहम, मुझे छोड़कर, द्वितीया का ममा परा, मुझे छोड़कर के दूसरा कौन है। इसको ज्ञानी जन बहुत सुंदर इसका तत्वार्थ भाव लेते हैं कि इस अपार संसार समुद्र में केवल और केवल इस महामाया से पार लगाने वाली, इस महासंसार सागर से पार लगाने वाली भगवती महामाया है, भगवती महादुर्गा है। और उन्हीं के 9 रूपों में विभक्त इस शुभ नवरात्रि पर्व को हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। अब क्रमशः मैया के 9 रूपों की भी संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतता। इसमें ब्रह्मा जी ने भगवती के 9 रूपों का बड़ा ही सुंदर विशद वर्णन किया है। जब कवच रूप में ब्रह्मा यानी पितामह वर्णन कर रहे हैं मैया के 9 रूपों का, तो सर्वप्रथम शैलपुत्री यानी जो पर्वत की पुत्री है वही शैलपुत्री है, इसलिए उनका नाम शैल पर्वत को कहते हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय जो देवी हैं ब्रह्मचारिणी, वो साक्षात तपस्या के स्वरूप हैं। उनके आदर्श से हमें जीवन में तपश्चर्या कैसे आए, जीवन को हम कैसे साधनामय की ओर ले जाएं, यह हमें ब्रह्मचारिणी जो द्वितीय मैया है वह हमें सिखाती है। तृतीयम चंद्र घंटेति,
तृतीय जो मैया है वह चंद्र घंटे थी, यानी चंद्रमा के घंटे के आकार जैसा श्रृंगार धारण किया। चतुर्थम कुष्मांडे थी, चतुर्थ जो मैया है उनका नाम कुष्मांडा है। कुष्मांड कहते हैं एक विशेष प्रकार का अंड मात्र जिससे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ऐसी मैया कुष्मांडा है जो मात्र सिर्फ एक अंड के प्रभाव से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का पालन करती है, फिर संहार करती है। उन देवी कुष्मांडा का चतुर्थ दिवस है। और इस बार सिद्धार्थी संवत्सर 2025 के शुभ नवरात्रि में एक विशेष बात और है कि इस दिन चतुर्थी जो दिवस है यानी नवरात्र का चौथा दिन वह 2 दिन है, यानी नवरात्र के 1 दिन वृद्धि है। इससे क्या होता है, मैया प्रसन्न होती है और नवरात्रि के दिन में वृद्धि होना ये बहुत शुभ संकेत है और शुभ लक्षण माना जाता है। एवं प्रकार से 5वें दिन भगवती मैया का नाम स्कंद माता है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, जो कार्तिकेय की माता जी है वही स्कंद माता के रूप में 5वें देवी के रूप में प्रख्यात हुई। षष्ठम कात्यायनी थी, षष्ठ मैया जो षष्ठी स्वरूप में जो मैया है वह है कात्यायनी। जिनको पत्नी की कामना होती है वो उन्हें पत्नी प्रदान करती है। जो हमें वर्णन मिलता है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से क्रोधवाम। अब जिनको पति चाहिए वो भी कात्यायनी मैया की उपासना करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एवं प्रकार से जिसको जो चाहिए होता है, यानी संसार की भौतिक वस्तु, संसार की जो कुछ भी वस्तु जिन मैया से मांगना है वह एक कात्यायनी मैया है। उसके बाद आती है सप्तमम काल रात्रि। यह काल रात्रि मैया जो है समस्त दुष्टों का, राक्षसों का, असुरों का संहार करने के लिए मैया का सप्तमम जो रूप होता है वह काल रात्रि का स्वरूप होता है। और ज्ञानी जन तत्व की व्याख्या करने के लिए कहते हैं कि सबसे बड़े असुर, राक्षस, दैत्य, पिशाच कौन है, तो हमारे अंदर के जो भी दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, कपट, छल, ये सब राक्षस स्वरूप माने जाते हैं। इन सब राक्षस स्वरूप का नाश करने के लिए भगवती मैया का 7वां अवतार यानी 7वां रूप जो है काल रात्रि का है। और जिस तरह से काल रात्रि में या चंड मुंड शुंभ निशुंभ इत्यादि का संहार करती है, वैसे ही भक्त प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में जो भी काम, क्रोध इत्यादि दुर्गुण है, मद, लोभ इत्यादि जो भी अवगुण है, उन सबको काल रात्रि में या ऐसे ही भस्म करें जैसे उन्होंने चंड मुंड आदि दानवों का वध किया था। अष्टमम जो अष्टम मैया का रूप है वो महागौरी का रूप है, बड़ा ही वात्सल्य स्वरूप है। मैया अपने भक्तों पर एक माँ के समान, एक वात्सल्य के समान स्नेह करती हैं। और ये महागौरी मैया अपने सारे भक्तों को सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य पूर्वक रखते हुए अपनी भक्ति में लगाए रखती हैं। जब अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तब एक परा सिद्धि और है जिसका मार्कंडेय जी ने अपने पुराण में, मार्कंडेय पुराण में उल्लेख किया है। वह है नवमम सिद्धिदात्री। जो नवमम सिद्धिदात्री जो परा सिद्धि है वह है मैया का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री, जो उस परा सिद्धि को अपने भक्तों को प्रदान करती है। जो अष्ट सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं उन भक्तों को भी एक और सिद्धि की, परम सिद्धि की जो आवश्यकता होती है वह मैया का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री उनको प्रदान करती है। सो इस तरह से ये मैया के 9 रूप हैं। और इन 9 रूपों में भक्त को जो स्वरूप मन मोहित लगे, जिस स्वरूप में मन एक बारगी रम जाए, उसी स्वरूप को भक्त अपना इष्ट मान करके पूजन करते हैं। इन्हीं को महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप बहुत
प्रेम पूर्वक उनकी प्यारा लगता है, उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं। किसी को कालरात्रि, किन्हीं को महाग इत्यादि, जिनका जिस मैया के रूप में जिनकी श्रद्धा है वो उसी श्रद्धा स्वरूप में रह करके वह मैया का पूजन करता है एवं मैया की उपासना करता है। सो इस तरह से आज हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में श्री दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का बहुत सुंदर आध्यात्मिक रूप से, सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों कष्टों के निवारण के लिए इस दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। और मैया के स्वरूप को, इन नौ स्वरूप को जो विशेष रूप से श्रद्धा से, विश्वास से मैया का भजन पूजन करते हैं, मैया उनको यह आदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकार, तीनों प्रकार के ताप का मैया विनाश कर देती है। अगली बार फिर और किसी प्रसंग पर चर्चा होगी। ओम देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां भगवती।